सभी सब्सक्राइबर मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द योगी में। आप सबसे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके पहले निवेदन करता हूं कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा यह मेहनत और यह ज्ञान जो मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं यह सार्थक हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इसका लाभ और ज्ञान हो। मित्रों, कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है, तो सर्वप्रथम उसको यह ध्यान देना चाहिए कि किसी योग्य मार्गदर्शक के द्वारा इसका मार्गदर्शन लेकर के ही ध्यान और साधना इत्यादि करे। बहुत से व्यक्तियों के मेरे पास मैसेज आते हैं जो कि लगातार YouTube के वीडियोस देख करके, कोई लेखनी पढ़ करके, कोई पत्रिका पढ़ करके ध्यान कर रहे हैं, यौगिक क्रियाएं कर रहे हैं, चक्रों पे ध्यान लगा रहे हैं और ऐसे ऐसे परेशानियों से घिर गए हैं जिसको आप जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। किसी को अनिद्रा, सर दर्द, किसी को अचानक से रात में सोते सोते झटके लगते हैं और उठ जाता है, और कई ऐसी ऐसी बीमारियां जो कि रहस्यमयी हो जाती हैं और डॉक्टरों के दवा से भी ठीक नहीं होती है, ना डॉक्टर उसको समझ पाते हैं। तो क्योंकि यह आपके सूक्ष्म शरीर के साथ छेड़छाड़ है जो डायरेक्ट आपके स्थूल शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देता है। अपने चक्रों को असंतुलित करके अपने आप को बीमार और संघर्ष में झोंक देते हैं लोग। हर चक्र आपके किसी न किसी ग्रहों से संबंधित है और हर तरीके से आप अपने चीज़ों को अनबैलेंस कर लेते हैं। थोड़ा इसको समझिए और ध्यान दीजिए कि किसी अच्छे से मार्गदर्शन लेते हुए किसी मार्गदर्शक से फिर आगे बढ़ें इस क्षेत्र में। मैं इसी कड़ी में आगे बताऊंगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बात चल रही होती है, चाहे उसके मित्रों ने पूछा हो, उसके किसी गुरु के शिष्य ने पूछा हो, या किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा हो जिसका जवाब उस व्यक्ति के पास नहीं होता है, वह अध्यात्म से संबंधित हो सकता है या किसी तर्क जो कि ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आत्मज्ञान से संबंधित है, किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, तो उसको ध्यान से उसके उत्तर कैसे मिलते हैं उस कड़ी की मैं बात करूंगा। ध्यान में देखिए बहुत से ऐसे ऐसे योगी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े योगी हुए हैं। मैं कुछ लोगों की कहानियों को भी आगे बताऊंगा इस चीज़ को समझाने के लिए, जिनको शास्त्रों का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, वेदों का ज्ञान न होते हुए भी उनको ध्यान के माध्यम से वो ध्यान अगर कर रहे होते थे, वो ध्यान भी अनजाने में कर रहे होते थे, तो उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती थी, कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त होते थे जो कि आत्मज्ञान होते थे, जिस पे कोई तर्क नहीं कर सकता था या जो हर तर्क से परे होते थे। किताब की लेखनी और हर उस शास्त्र, पुराण और वेदों से अलग हो जाता था उनका ज्ञान, जो कि एक परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी होता था। क्योंकि कोई नया ज्ञान, कोई आत्मज्ञान किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है और समाज में किसी प्रकार के परिवर्तन को वो लाना चाहता है या लाता है, तो उसका विरोध अक्सर होता है। ऐसे में बहुत से बड़े बड़े महापुरुष आए, श्री कृष्ण, और अगर देखा जाए तो साईं बाबा, और अगर देखा जाए तो अपने बहुत से ऐसे बड़े बड़े जो जिनकी आज लोग पूजा करते हैं, वो उन लोगों ने अपने अलग से ज्ञान को लोगों के बीच में लाया, जो कि पहले से चले आ रहे रूढ़िवादी ज्ञान और रूढ़िवादी चीज़ों का खंडन करके नई चीज़ों को अपने आत्मज्ञान से लोगों के सामने बताया और परोसा। लेकिन उसका विरोध भी हुआ। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक महापुरुष, एक अच्छा ध्यानी लोगों के सामने लाता है, और जिसका दिमागी स्तर या ज्ञान का स्तर उन चीज़ों को नहीं समझ सकता, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो वो लोग इस चीज़ को धीरे धीरे समझते हैं, एक समय के बाद तुरंत नहीं समझ पाते और विरोध करते हैं। तो जब भी कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है और अच्छे आपने ध्यान की स्थिति प्राप्त की हुई है, जब आप ध्यान पे बैठते हैं तो आपके कान में आकर के कोई आवाज़ नहीं बोलने लगता, आपके अंदर मन में उससे संबंधित कुछ विचार चलने शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसे विचार जो आप शायद ध्यान के दौरान या ध्यान करके उठे उसके दौरान थोड़ी देर के लिए मन शांत करके व्यक्ति बैठता है, तो उसको अलग अलग विचार उस प्रश्न से संबंधित आते हैं
और उसको कहीं ना कहीं एक ऐसा उत्तर मिलता है जो शायद किसी किताब में, किसी ग्रंथ में और कहीं भी वो चीज़ नहीं लिखी रहती है, और वो व्यक्ति उस पर चिंतन करके अच्छे से सामने वाले का उत्तर दे सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया और खुद से ही उसके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, तो वह अगर ध्यान में बैठा, प्रश्न दिमाग में चल रहा था, ध्यान पे बैठा जा करके, उसको वह उत्तर 2 या 3 दिन, 4 दिन या सेम डे, या तो किसी न्यूज़, अचानक से वो न्यूज़ देखने लगा, उसके वही प्रश्न जो उसके दिमाग से चल रहे थे उससे संबंधित वहाँ चर्चा चल रही होगी, या कहीं उसने कोई किताब देखी, उठाई, उससे संबंधित बात उसमें लिखी होगी जो वो सोच के बैठा था, या उससे संबंधित कहीं पे न्यूज़पेपर या इत्यादि में किसी ना किसी माध्यम से उसका उत्तर उसके तक पहुंच जाता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके कान में आकर के कोई बोले या उसको विचार दे। यह भी एक तरीका है ध्यान के बाद या ध्यान के समय अपने जो भी आपने सोच के प्रश्न आपके जो दिमाग में चल रहे हैं उसके उत्तर पाने का, यह भी एक तरीका है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से अनुभव होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे अनुभव यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि आप जो ध्यान कर रहे हैं लंबे समय से, वो खुद इन बातों को समझ सक रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर तो मिलेंगे और सटीक मिलेंगे, माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे एक अच्छी स्थिति प्राप्त करते करते लोगों को मन में विचार के थ्रू भी उसके उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। और धीरे 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 लंबे समय तक ध्यान कर रहा है, करते जा रहे हैं, तो वो स्थिति तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर हो जाएगी। वह स्थिति एक अलग स्थिति हो जाती है, अलौकिक हो जाती है, और व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ सकता है, इतना आगे बढ़ जाता है कि वो किसी भी तथ्य पे बात करके आपको उस चीज़ को समझा सकता है। उसको किसी भी ग्रंथ को और किसी भी पुस्तक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी तरह का उसको ज्ञान रटना पड़ता है। उसको स्वतः वो चीज़ें प्राप्त होती है, चाहे उसको संस्कृत का ज्ञान हो ना हो, उसको हिंदी इंग्लिश कुछ आए चाहे ना आए, भाषा का ज्ञान हो ना हो, हाँ, लेकिन जिस तथ्य पे वो बात करेगा आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि कुछ तो दम है। तो मित्रों, ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ मैं आगे आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा और बहुत सी चीज़ों पे हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे, और आगे आगे हम अपने इस पूरे सब्सक्राइबर परिवारों के सारे सदस्यों को ले करके आगे बढ़ते रहेंगे और कई ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। आप सबका साथ मिला, इसके लिए धन्यवाद। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फिर से निवेदन करूँगा कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक सही ज्ञान पहुँचे। धन्यवाद।